तो हेलो गाइस, कैसे आप सलाम। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइंड ब्रेकर का एपिसोड 11 और 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि साकुरा रास्ते पर जा रहा होता है और वहीं पर नीरियासो आ जाता है और उसको डरा देता है, जिसकी वजह से साकुरा थोड़ा डर जाता है। और इसके बाद वो एक जगह पर चले जाते हैं, यानी अपने स्कूल पर। और फिर वहाँ पर सारे लोग उनको हैरानी से देख रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि मतलब ये जो हमारी फाइट हुई थी शिस्तुरन के साथ, ये उसके बारे में पूछेंगे। तो इसके बाद सो बताता है कि तुम सब कुछ नीरे से पहुंच सकते हो, यानी मीन पूछ सकते हो। तो इसके बाद वो सारे लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। और फिर वो आ जाता है साकुरा के पास, हॉरिन के पास। तो वहीं पर सारे लोग उस आदमी को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो आदमी जो है कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो इसके बाद साकुरा कहने लगता है कि मतलब ये आदमी कौन है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत तगड़ा और तेज आदमी है, यानी पावरफुल आदमी है। तो इसके बाद वो उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ के पेपर चल सकते हो। तो वो सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नीरी कहता है कि हम चलेंगे। और इसके बाद वो एक कैफे पर चले जाते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं और कुछ खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। और फिर वहीं पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्रियो होता है और इसके साथ एक लड़की होती है। तो सो कहने लगता है कि साकुरा तुम नीरी की टॉप 5 लिस्ट में आ गए, शुक्र करो। और इसके बाद जिस आदमी ने इन सबको इनवाइट किया होता है उसका नाम सोगो होता है। और फिर सोगो किरो के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम हमारे साथ खाना खा सकते हो या नहीं। तो वो कहता है कि मतलब लड़की को मत डराओ, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो फिर वो उठ जाता है और उसे कहता है कि इसे माफ़ी मांगो। तो सोगा उसे माफ़ी मांगता है। तो वो कहता है कि इसे नहीं डर रहा, मतलब ये बस एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। तो इसके बाद किरबा कहने लगता है उस लड़की से कि हम बाहर जाके एक और जगह पर चले जाएंगे। तो इसके बाद वो जैसे ही निकलते हैं तो वहीं पर कुछ आदमी होते हैं और वो अपनी सारा गैंग लेकर उसके पास आया हुआ होता है। तो किरो कहने लगता है कि मतलब तुम सब लोग क्यों आ गए। और फिर इसके बाद साकुरा और ये सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मतलब ये तुमसे फाइट करना चाहता है। तो वो कहता है कि कुछ देर पहले ये इस लड़की को तंग कर रहा था, तो इसकी वजह से मैंने इसको बेहोश कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अपना सारा गैंग यहीं पर लेकर आ जाएगा। तो फिर सो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम यहीं पर आराम से खड़े हो सकते हो और ये सारे लोगों को हम संभालेंगे। तो इसके बाद सोगो किरो और साकुरा जो है अपनी टेक्निक यूज करके उन सबको हरा देता है। और फिर एक आदमी सो के पास चला जाता है, लेकिन सो उसको गिरा कर बेहोश कर देता है। और फिर फाइट खत्म होने के बाद वो सारे लोग भाग जाते हैं और फिर क्रियो भी उस लड़की को जाने के लिए कहता है। और फिर इसके बाद वो साकुरा का फोन लेके कहता है कि हम तुम्हारे फोन में अपना नंबर डालेंगे और इसके बाद हम चैटिंग करेंगे। और फिर वो गतोहा के शॉप पर चला जाता है। तो वहीं पर वो बेटा होता है। तो सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका दिमाग पड़ जाता है, यानी खराब हो जाता है। और फिर वो स्कूल पर आ जाता है और वो कहता है कि मतलब जो बातें तुम स्कूल में कर सकते हो तुम क्यों मैसेजेस पर करते हो। तो फिर वो कहता है कि ये ग्रेट रैप क्या है। तो फिर वहीं पर 3 टॉप लोग आ जाते हैं और इसके बाद नीरी कहने लगता है कि मतलब मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा, ये लोग यहीं पर आ गए। और इसके बाद वो कुछ बातें कर देते हैं, जिसके बाद सो वो नीरी की तरफ इशारा करके कहता है कि ये ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव टीम के लिए अच्छा रहेगा। तो इसके बाद साकुरा कहने लगता है कि हमारा टॉप आदमी जो है गिटारो बनेगा, लेकिन गिटारो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और वो सारे लोग साकुरा की बात नहीं सुन रहे होते हैं क्योंकि वो साकुरा पर यकीन करते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको ही टॉप आदमी चुनेंगे और ये हमारा क्लास का जो है टॉप आदमी होगा। तो वो कहने लगता है क्या। और इसके बाद कागे कहने लगता है कि मतलब तुम टॉप रैपर को चुनने में क्यों इतने ज्यादा देर लगा रहे हो। और इधर कसुमी उसके पास जाकर उसका मैक निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो फिर स्लो बोलने लगता है। और फिर वो साकुरा को रैपर बना लेता है। और नीरे और सो कहने लगता है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर अच्छे काम करेंगे। और इसके बाद नाटोमा क्या है कि फर्स्ट ईयर का ग्रेट रैपर जो है साकुरा होगा और सेकंड ईयर का आपको तो पता ही है, कागे। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब कागे सेकंड ईयर का ग्रेट रैपर है। और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते हैं तो वहीं पर एक बूढ़ी कागे के पास आ जाती है और कहने लगती है कि सानिया घूम चुकी है। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुमने फिर से उसको गवा दिया और अब हम उनको कैसे ढूंढेंगे। तो वहीं पर साकुरा पर एक बिल्ली छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से साकुरा नीचे गिर जाता है। तो वहीं पर एनाटोमा कहने लगता है कि यही सानिया है और उसको पकड़ो। तो साकुरा फिर बिल्डिंग पर छलांग लगा के उसके पीछे जाती है और फिर वो
उसके पीछे जाते जाते वो बिल्ली जो है एक जगह पर जंप कर देता है। तो सकुरा उसको नहीं पकड़ पाता है, लेकिन कागे उसको पकड़ पाता है और इसके बाद वो बूढ़ी इन सब का शुक्रिया अदा करती है। तो एनाटोमा कहने लगता है कि हमारा शुक्रिया अदा मत करो और ये सब कुछ कागे ने किया। तो इसके बाद सकुरा उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि मतलब तुम क्यों ग्रेट रैपर बने। तो वो कहने लगता है कि मैं ग्रेट रैपर नहीं बनना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझको बनाया। तो सकुरा कहने लगता है ये तो मेरी तरह है, मुझको भी इन लोगों ने बनाया और इसको भी ग्रेट रैपर इन सब लोगों ने बनाया। तो फिर वो वहां से चले जाता है। तो इसके बाद सकुरा सोच से कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझको इसलिए ग्रेट रैपर बनाया क्योंकि तुम सब लोग मुझ पर यकीन करते हो। तो वो कहता है हाँ, हम तुम पर यकीन करते हैं। और फिर वो गटोहा के शॉप पर चला जाता है, जहाँ पर वो दरवाजे पर पड़ा हुआ होता है और उसकी पीठ पर एक बूढ़ी होती है, क्योंकि वो उस बूढ़ी की मदद कर रहा था। तो वहीं पर गटोहा कहने लगते हैं कि मतलब तुमको क्या हुआ सकुरा। और फिर वो उसे काना देती है और उसे कहती है कि क्या तुमने अपना क्लास का ग्रेट रैपर बना लिया किसी आदमी को। तो वहीं पर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तो इसके बाद गटोहा कहने लगते हैं कि रुको, क्या तुमको ही क्लास का रैप बना दिया। तो वो कहता है हाँ। तो इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम सब लोगों की पेश और नाम जानो, क्योंकि ये सबसे पहले तुम्हारा काम है। तो वो कहने लगता है कि मैं ये कैसे करूँगा। तो वो कहने लगता है कि मेरा नाम लो गटोहा। तो वो कहने लगता है कि मैं ये कैसे बोलूँगा, और वो वहीं से भाग जाता है। और फिर वो स्कूल पर चला जाता है, जहाँ पर वो नीरे से कहने लगता है कि तुम सब लोग के नाम मुझको बताओ। तो वो कहने लगता है कि मतलब ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा सकुरा, क्योंकि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर उएमिया उन सबको कहता है कि टॉप पर आ जाओ, यानी टॉप फ्लोर पर, और हम वहीं पर मीटिंग करेंगे। तो फिर वो सारे लोग वहीं पर चले जाते हैं, जहाँ पर हर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव टीम आ जाता है। तो वो कहने लगता है कि मतलब ये सारे लोग जो है क्लास के टॉप लोग है। तो सो वो कहने लगता है हाँ। और फिर वहीं पर वो कहने लगता है कि मुझे और लोगों के साथ इनकी भी पेश और नाम याद करने होंगे, और ये कितना मुश्किल काम है। और फिर वहीं पर ओएमिया उन सब लोगों से कहने लगते हैं कि सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। और सकुरा कहने लगता है कि मतलब ओएमिया के पीछे ये कौन से लोग हैं। तो वो कहने लगता है कि ये पोर देवस और असिस्टेंट्स है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।